90,000 करोड़ आप दे रहे हो, ये कितना बड़ा आशीर्वाद है। ये वाकई बहुत अद्भुत समय चल रहा है। 70,000 करोड़ का राजस्थान के साथ पार्वती कालीसिंध चंबल प्रोजेक्ट, लेकिन आपके आशीर्वाद से उसकी भी 90% राशि माननीय केंद्र सरकार के माध्यम से प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। ये वाकई अद्भुत समय चल रहा है। जो वसुधैव कुटुंबकम की बात हम सुनते थे, आपका मन कितना बड़ा है, कितना उदार है। कोविड के काल में आप देशवासियों की भी रक्षा करते और 40 से ज्यादा देशों में दवाई पहुंचा करके अपनी उस भावना का भी आप आशीर्वाद देते और हमारी सनातन संस्कृति की उस ध्वजा को दुनिया में पुनर्स्थापित करते। आज के इस अवसर पर मैं आपका और विनम्रता के साथ, एक मेरे मन में भी और आप सबके मन में अलग से एहसास हुआ होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी विकास के लिए हमको आशीर्वाद देने आए हैं, लेकिन विकास में मंदिरों का भी योगदान होना चाहिए, मंदिरों की भी अलग से दिशा होना चाहिए। ये दृष्टि देने का काम भी आप कर रहे हैं। यहाँ कैंसर रिसर्च सेंटर के स्थापना के साथ, और महाराज जी तो अब और आगे बढ़ गए, मेडिकल कॉलेज का संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री की मौजूदगी में। ये बुंदेलखंड के अंदर सबसे बड़ी सौगात होगी। मैं पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। हमारे लिए आज यही समय है। मैं मान के चलता हूं, अयोध्या की बात आई, मैं बाबा महाकाल के महालोक का भी साक्षी था। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ये जो हमारे अपने धार्मिक आस्था के केंद्रों पर ये जो नई नवीन दृष्टि पड़ रही है कि हमारे आस्था के केंद्र भी जगमगाए, लेकिन जीवन उपयोगी उन सारी चीजों के प्रति भी ध्यान जाना चाहिए। ऐसे में हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर के हमारी सरकार ने भी पिछले दिनों आपके आशीर्वाद से सरकार बनने के बाद 3 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया है। 12 मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पे आ रहे हैं। लेकिन सच में अपने मंदिरों में कैंसर हॉस्पिटल का आपने निर्माण कराने के लिए आशीर्वाद देने का जो हमको अवसर दिया, ये पूरे देश के लिए नई मिसाल बनेगा। नया एक प्रकार का आह्वान करते हुए कि आपका ये आशीर्वाद सदैव मिलता रहे। मैं मान के चलता हूं मध्य प्रदेश की धरती पर कई कारण से आपका आगमन आज हमारे लिए बहुत उल्लेखनीय है। कल आप ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से विश्व के सभी उद्योगपतियों के साथ मध्य प्रदेश को आशीर्वाद देने के लिए, देश के अंदर भी देश के बाहर भी, और ये आपकी ही कुशल मार्गदर्शन है कि कहां 2014 में 11वें नंबर पर भारत का स्थान था, लेकिन समान रूप से सभी क्षेत्रों में काम करते हुए भारत अपने को 250 साल से ज्यादा गुलाम बनाने वाले इंग्लैंड को पीछे छोड़ करके 5वें स्थान पे लिया है। ये आपकी ही कृपा है, आपकी अपनी कुशल नेतृत्व क्षमता है। और निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में अब जर्मनी और जापान भी ज्यादा देर नहीं लगेगी। आप सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार से आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं आपका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से मध्य प्रदेश को मिलता रहेगा। एक बार फिर मैं बागेश्वर धाम के महाराज जी को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने मंदिर का काम आधा छोड़ करके पहले कैंसर हॉस्पिटल का काम हाथ में लिया है। मैं आपको भी बधाई देता हूं महाराज जी। आज का यही समय है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में यही समय है, सही समय है। इससे अच्छा क्या समय हो सकता है। नेक काम को तुरंत करते हुए जो आपने अद्भुत एक नया संकल्प लिया है, हम सब आपके उस संकल्प के साथ रहेंगे। मैं पुनः महाराज जी का भी अभिनंदन करता हूं, जगत गुरु जी का भी प्रणाम करता हूं, सारे संत वृंद का प्रणाम करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री को पुनः धन्यवाद देता हूं। आपका ऐसा स्नेह मिलता रहे ताकि प्रगति के काम समान रूप से ऐसे हम चलाते रहें। बोलिए बागेश्वर धाम की।